तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ चेस कैसे खेलते हैं। तो आइए सबसे पहले चेस बोर्ड के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा चेस बोर्ड होता है उसमें 8 रो होती हैं और 8 कॉलम होते हैं। ठीक है, तो रो को नंबर से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, और हर एक स्क्वायर को रो और कॉलम के बेसिस पे ही डिफाइन किया गया है। जैसे कि हमारा जो पहला स्क्वायर है इसका नाम है A1। इसी तरह से जो हमारा लास्ट वाला स्क्वायर है जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे है, इसका नाम रखा गया है H8। इसी तरह से आप बाकी सारे स्क्वायर्स का नाम देख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ये B है तो ये है B2 B3 B4 B8 तक, C1 C2 C3 C8, ऐसे ही करके सेम टू सेम सारे स्क्वायर हैं। ओके, तो चेस खेलने के लिए 2 अपोनेंट होते हैं और दोनों के पास 16-16 पीसेस होती हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देखिए 16 वाइट पीसेस हैं और 16 ब्लैक पीसेस हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी वाली पीस का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है हमारा किंग, ये है ब्लैक का किंग, ये है क्वीन, ये है ब्लैक का क्वीन। ओके, तो जो क्वीन होती है वो हमेशा जिस भी स्क्वायर में है वो उसके साइड को डिनोट करती है। जैसे कि वाइट क्वीन वाइट स्क्वायर में ही रहेगी, ओके, और ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर में ही रहेगी, ये रूल है। तो हर पीस के सामने वाली पीस सेम होती है। जैसे किंग के सामने किंग, क्वीन के सामने क्वीन, बिशप के सामने बिशप, नाइट के सामने नाइट, रूक के सामने रूक। ओके, तो आपको हिंदी में सबसे पहले हम नाम बता देते हैं हर पीस का। ओके, तो ये है राजा, ये है रानी, इसको वजीर भी कहा जाता है। ओके, और ये है ऊंट, 2 ऊंट होते हैं, 2 ऊंट वाइट के और 2 ऊंट ब्लैक के। अंग्रेजी में इसको बिशप कहा जाता है। 2 नाइट होते हैं दोनों साइड में, हिंदी में इसको घोड़ा कहते हैं। और 2 रूक होते हैं जिसको हाथी बोला जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त हमारे पास 8 पॉन होते हैं जिसको प्यादा बोलते हैं। ओके, 8 पॉन वाइट के और 8 पॉन्स ब्लैक के। ये होता है हमारे चेस बोर्ड का कंस्ट्रक्शन। अब आपको बताते हैं कि एक एक पीस कैसे मूव करती है। ठीक है, तो सबसे पहले सारी पीसेस हटा देते हैं चेस बोर्ड से। सबसे पहले आता है हमारा किंग। ठीक, तो किंग का क्या है कि ये जहाँ पर रहता है वो अपने से सटे हुए सारे स्क्वायर्स में एक स्टेप आगे या पीछे की ओर जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा किंग है, ये हमारा वाइट किंग है, तो इससे सटे हुए स्क्वायर्स हैं ये टोटल 8 स्क्वायर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जहाँ पर वो बैठा हुआ है वो अपने साइड के 8 स्क्वायर में एक कदम आगे या पीछे बढ़ सकता है। सेम कंडीशन है ब्लैक किंग। ब्लैक किंग भी अपने चारों साइड के 8 स्क्वायर्स में आगे पीछे एक कदम बढ़ सकता है एक बार में। ओके, पर यहाँ पर एक शर्त ये है कि अगर दोनों किंग आमने सामने आ चुके हैं, मतलब ये किंग अगर यहाँ आ गया E4 में, तो जो कॉमन स्क्वायर्स हैं जो कि दोनों किंग से सटे हुए हैं उसमें कोई भी किंग आगे नहीं आ सकता। मतलब जो कॉमन स्क्वायर्स हैं जो दोनों किंग से सटे हुए हैं उसमें किंग जा नहीं सकता। इस मूव को इलीगल मूव माना जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑफलाइन खेल रहे हैं चेस बोर्ड पर तो कभी भी किंग के करीब आप नहीं जा सकते, मीन्स यहाँ पर आप नहीं जा सकते। ओके, कोई भी किंग दूसरे किंग के बिल्कुल करीब नहीं जा सकता। मतलब किंग से सटे हुए जो 8 स्क्वायर हैं वहाँ कभी भी कोई दूसरा किंग नहीं जा सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो आप समझ गए हैं कि किंग का चाल क्या है। किंग सिर्फ एक कदम आगे पीछे बढ़ सकता है बस, कहीं भी। ठीक है, ऐसे एक कदम कहीं भी बढ़ सकता है बस। ठीक है, तो अब किंग के बाद अब बारी आती है क्वीन की। क्वीन जी बोर्ड पे आ जाइए। ओके, तो क्वीन जो है वो सारे स्क्वायर्स कवर करती है, उससे सटे हुए जो हैं 8 स्क्वायर्स, उसके अलावा जहाँ तक खाली जगह दिखाई देती है क्वीन को वो वहाँ तक जा सकती है। तो जो क्वीन है वो चेस बोर्ड पे सबसे पावरफुल पीस होती है, इसलिए सबसे खतरनाक भी मानी जाती है। ओके, तो मीन्स कि अगर हम चाहें तो इस क्वीन को एक ही बार में यहाँ से यहाँ भी पहुँचा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी पहुँचा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी पहुँचा सकते हैं एक ही बार में। लेकिन किंग का क्या है कि किंग सिर्फ एक ही मूव कर सकता है, वो जो उसका सटा हुआ स्क्वायर है वो। ओके, तो अगर जैसे मान लीजिए कि हमको अपनी क्वीन को यहाँ पर लेके आना है, तो हम यहाँ पर एक ही बार में सीधा नहीं पहुँच सकते, क्योंकि कोई भी ना तो डायगोनल यहाँ पर जा रहा है और ना तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई लाइन वहाँ तक पहुँच पा रही है। ठीक है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमको दूसरा रूट लेना होगा। जैसे कि हम यहाँ से पहली चाल में यहाँ आएंगे, अगली चाल में ऐसे निकल जाएंगे, या यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। ओके, तो ये होती है क्वीन की चाल। एक बार में जितना भी चेस बोर्ड पे डायगोनल या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जगह खाली होती है, क्वीन वहां तक कवर करती है। ठीक है, अब बारी आती है हाथी की। ठीक है, तो हाथी जो होता है वो जहां पर भी होता है वो वहां से वर्टिकल वाला एक कॉलम कवर करता है और उस पूरी रो को भी कवर करता है। ठीक है, जहां पर हाथी होता है वो एक कॉलम और एक रो पूरा कवर करता है। जैसे कि ये इधर यहाँ तक कवर करेगा, सॉरी, जैसे कि ये हमारा ब्लैक रुख है हाथी, ये इधर यहाँ तक कवर करेगा, इधर यहाँ तक कवर करेगा, इधर यहाँ तक कवर करेगा और पीछे का भी एक स्क्वायर कवर करेगा। ठीक है पर शर्त ये है चेस गेम में कि जगह खाली होनी चाहिए किसी भी पीस को मूव करने के लिए, अदरवाइज उसको मार के फिर उसके आगे निकलना होगा। जैसे कि हमारा ये ब्लैक हाथी है, ये पहले इसको मारेगा, उसके बाद ही यहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट ये एक ही बार में यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। ओके, हाथी के बाद अब आता है जिसकी चाल सबसे तिरछी होती है ये है हमारा ऊंट, जिसको बिशप भी बोलते हैं। बिशप की खासियत ये है कि ये कभी भी सीधे नहीं चलता है, ये हमेशा तिरछा चलता है। मतलब ये जिस भी स्क्वायर में रहता है उसी कलर के डायगोनल में चलता है। अगर हमारा वाइट बिशप है तो ये सिर्फ वाइट डायगोनल में ही जाएगा, और अगर हमारा ब्लैक बिशप है तो ये सिर्फ ब्लैक डायगोनल ही कवर करेगा बस, ऐसे। ठीक है, तो बिशप सबसे पावरफुल तब होता है जब वो सेंटर में हो, क्योंकि सेंटर में रहेगा तो वो दोनों साइड के स्क्वायर्स को कवर करेगा। ओके, लाइक अगर ये वाला बिशप हम हटा देते हैं तो ये वाला जो हमारा बिशप है ये अभी जैसे सेंटर में है ऑलमोस्ट, तो यहाँ से ये वाला पूरा कवर कर रहा है डायगोनल यहाँ तक, और ये वाला भी पूरा कवर कर रहा है डायगोनल यहाँ तक। ठीक है,
और अगर मान लिया कि हमारा कोई बिशप जो है वो यहाँ पर है इस वाले कॉलम में, जैसे इस वाले स्क्वायर पे है हमारा बिशप, तो ये क्या करेगा कि पीछे साइड का तो कुछ कवर कर ही नहीं सकता ना, सिर्फ एक एक स्क्वायर मिला इसको, सामने के हाँ ठीक है कि इसको थोड़ा ज़्यादा स्क्वायर्स मिलते हैं, पर सबसे पावरफुल तब होता है, मैक्सिमम स्क्वायर कवर करता है जब बिशप हमारा सेंटर में हो। सेंटर के जो 4 स्क्वायर है इसमें से अगर कहीं पर भी बिशप है तो वो सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स कवर करता है। आप खुद काउंट करके देख लीजिए। ओके, तो बिशप के बाद अब हम आपको बताते हैं घोड़े की चाल। घोड़ा सबसे स्ट्रेंज चाल है घोड़े की, क्योंकि घोड़ा कभी ना तो सीधा चलता है ना तो टेढ़ा चलता है, ये उचक उचक के चलता है। ठीक है, तो घोड़े की चाल ऐसी है कि घोड़ा अपने चारों साइड 2 कदम जाने के बाद 1 कदम मुड़ जाता है, मतलब 2 स्क्वायर आगे की ओर, फिर 90 डिग्री पे 1 स्क्वायर। मतलब घोड़ा जो हमारा है ये यहाँ से उधर भी जा सकता है और यहाँ से इधर भी जा सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो घोड़े की चाल है ये ऐसी, इसको बोलते हैं 2.5 कदम चाल। ठीक है, 2.5 कदम चाल कैसे बोलते हैं? 1 2 3। ठीक है, तो ये 2 कदम एक साइड, फिर आधा कदम मुड़ जाना, सीधा नहीं जाना, सीधा जाता तो 3 कदम हो जाता। ठीक है, तो घोड़े की चाल 2.5 कदम, 2.5 कदम। तो घोड़ा भी सबसे ज़्यादा पावरफुल तभी होता है जब वो सेंटर में हो। जैसे कि अगर घोड़ा यहाँ है तो सबसे पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये यहाँ भी जा सकता है, 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 यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी जा सकता है। तो आप टोटल काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और यही घोड़ा अगर मान लिया कि कॉर्नर पे आ गया, तो कॉर्नर पे आने से क्या होगा? 2 कदम चलेगा इधर, फिर आधा कदम इधर, तो कितने? सिर्फ 2 ही स्क्वायर कवर कर सकता है। इसलिए घोड़ा को ऐसा पोजीशन पे रखना चाहिए जिससे कि वो मैक्सिमम स्क्वायर कवर करे, जो कि सेंटर के स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो घोड़ा की चाल आपने देख लिया, 2.5 कदम वाली। तो घोड़ा की चाल के लिए प्लानिंग सबसे कठिन चीज है। घोड़ा को कहाँ से कहाँ लेके जाना है ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि मान लिया हमारा ये वाला घोड़ा है, ठीक है, इसको हमको लेके जाना है यहाँ पर। ठीक, तो ये कैसे जाएगा? 1 कदम चलेगा, पहली चाल अगर चलेगा, मान लीजिए कि आप यहाँ लेके चले गए, ठीक, यहाँ चला गया, फिर हमको लेके आना है यहाँ। ओके, तो यहाँ लेके जाने के बाद फिर अगली चाल हम चलेंगे यहाँ। ओके, फिर अगली चाल हम चलेंगे यहाँ, फिर यहाँ से वापस आएगा यहाँ। मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया था इस वाले स्क्वायर से, यहाँ से पहले गया है यहाँ, यहाँ से फिर वापस आया है यहाँ, यहाँ से वापस आया है यहाँ, यहाँ से वापस आया है यहाँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि घोड़े की चाल किस हिसाब से होती है। तो अब आप सीख चुके हैं सारी जो मेजर पीसेस है वो कैसे चलती हैं। तो अब जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पीस है, जो कि हमारा शील्ड है, वो है हमारे पॉन्स। ठीक है, पॉन्स हमेशा सबसे आगे होते हैं। जैसा कि हमेशा किसी भी वार में होता है कि जो सबसे कॉमन सैनिक होता है, पैदल वाले, वो सबसे आगे खड़े किए जाते हैं कि चलो बेटा सबसे पहले तुम्हें ही सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो पॉन पहली बार में 2 कदम चल सकता है। जैसे कोई भी पॉन है प्यादा, वो पहली बार में 2 कदम चल सकता है, यहाँ से यहाँ, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये पहली बार में 2 कदम चल सकता है। अगर आपकी मर्जी है तो आप 2 कदम भी बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज पॉन 1 कदम भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार में 2 कदम चलेगा, उसके बाद फिर
एक एक कदम आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे एक एक कदम फिर आगे बढ़ता रहेगा। पहली बार में 2 कदम, फिर एक एक कदम आगे बढ़ेगा। ओके। और पॉन क्या है कि चलता तो सीधा है, एक एक कदम आगे बढ़ेगा ऐसे। लेकिन अगर कोई अपोनेंट का पीस सामने है, ठीक है, और हमारा पॉन वहां से बढ़ बढ़ के पहुंच गया है, तो फिर अब चूंकि सामने पीस कोई आ गया है तो वो उसके आगे नहीं जा पाएगा। फिर उसको आगे जाने के लिए साइड से निकलना पड़ेगा, मतलब रास्ता दो भैया, तब हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो साइड में पॉन कैसे जाएगा? साइड में तो चल नहीं सकता क्योंकि पॉन तो सीधा चलता है। तो वो तब तक वेट करेगा जब तक कि कोई दूसरा पीस उसके साइड में ना आ जाए। ओके, तो अब अगर जैसे ऐसा है तो ये पॉन इसको मार सकता है और इसको मार सकता है। मारने का रूल ये है कि वो कभी भी सामने वाली जो पीस होती है उसको नहीं मारता है, हमेशा वो साइड वाली पीस को मारेगा। ठीक है, जैसे ये हमारा वाइट पॉन है, ये हमारा D6 को मार सकता है और F6 को मार सकता है, इसको मार सकता है और इसको मार सकता है। सेम कंडीशन है, ये वाला जो पॉन है वो भी इसको मार सकता है और जो ये वाला पॉन है ये भी इसको मार सकता है। ठीक है, मीन्स कि ये भी इसको मार सकता है, ये भी इसको मार सकता है, और ये इसको मार सकता है, और ये इसको भी मार सकता है। तो ये है पॉन का रूल। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि पॉन पहली बार में 1 कदम चलेगा, सॉरी पहली बार में 2 कदम चलेगा, उसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, पहली बार में 2 कदम, फिर एक एक कदम आगे बढ़ बढ़ के जाएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, बोर्ड खाली कर देता हूँ मैं एक बार के लिए। पॉन किसी भी स्क्वायर से अगर बढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, मान लिया पहली बार में 2 कदम चला, फिर एक एक कदम आगे बढ़ बढ़ के अगर ये किसी भी कंडीशन में इस स्क्वायर तक पहुंच जाएगा तो ये अपने आप को प्रमोट करके किसी भी पीस में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि इसके बाद अगर यहाँ से जाएगा तो ये चाहे तो खुद को क्वीन बना सकता है, ठीक है, चाहे तो ये खुद को रूक बना सकता है। सॉरी, हम गलत पीसेस रख रहे हैं। अगर वाइट पॉन प्रमोट होगा तो वाइट का क्वीन ही बनेगा, ब्लैक का क्वीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चाहे तो हाथी बना सकता है, चाहे तो घोड़ा बना सकता है, चाहे तो क्वीन बना सकता है, चाहे तो बिशप बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। लेकिन लास्ट रैंक में पहुंचने के बाद ये पॉन पॉन नहीं रह जाएगा, वो बदल जाएगा किसी भी मेजर पीस में। तो अपोनेंट हमेशा ये ट्राई करता है कि कभी भी पॉन को लास्ट रैंक तक नहीं पहुंचने दिया जाए। मीन्स कि किसी भी पॉन को इस वाले स्क्वायर तक पहुंचने से पहले ही उसको मार दिया जाए, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गया तो फिर वो सबसे डेंजरस पीस क्वीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, और दूसरी चीज़ है, एक खास बात है जो भी हाँ गलती करने से हमको याद आ गई है, रीसेट कर देता हूँ। ये ब्लैक के पॉन कभी पीछे नहीं जा सकते हैं और ना ही वाइट के पॉन। पॉन अगर एक बार आगे बढ़ गया तो फिर वो पीछे कदम नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, कोई भी पॉन पीछे नहीं जा सकता। अगर एक बार आगे बढ़ गया है तो वो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी पॉन वापस नहीं आ सकता पीछे, किसी भी कंडीशन में वापस नहीं आ सकता। तो इसीलिए पॉन को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ाना है, क्योंकि पॉन एक बार आगे बढ़ गया तो वापस नहीं आ सकता। तो आज आप लोग सीख गए हैं चेस खेलना, कि चेस बोर्ड पर हमारे पीसेस को कैसे मूव किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।